तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते गाइस अपनी बातों को हम लोग। सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ है एंड जॉन सीना ने लगभग कंफर्म सा कर दिया कि वो रेसलमेनिया 40 में होने वाले हैं, बिकॉज एक बहुत ही मैसिव टीज आया जॉन सीना की तरफ से। अभी जॉन सीना आते हैं रिसेंट एक इंटरव्यू के अंदर, उनकी मूवी आ रही है जिसके लिए भाई वो फुल प्रमोशन में लगे हुए हैं। क्या क्या खोल लिया उन लोगों ने हम सब ने देखा। एंड अभी इंटरव्यू के अंदर आए थे जहाँ पे इंटरव्यू में उनसे उनके अटायर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो क्या पहनना पसंद करते हैं यूजुअली, ऐसी सारी बातें हो रही थी। जॉन सीना का आंसर काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जॉन सीना कहते हैं कि मैं रेसलमेनिया 40 की अगर बात करोगे तो मैं जॉर्ट्स पहनना चाहूँगा। जॉर्ट्स यानी भाई अपने वो शॉर्ट्स जीन्स, ऐसा कुछ कहना है जॉन सीना का। तो अब ऐसे में रेसलमेनिया 40 को क्लियर मेंशन करा है। जॉन सीना सेज ही इज होपिंग एंड क्रॉसिंग हिज फिंगर्स टू बी एट रेसलमेनिया 40। यही बातें करते करते जॉन सीना कहते हैं कि अगर रेसलमेनिया 40 में मैं आता हूँ, जो कि मैं होप कर रहा हूँ, मेरे फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, तो देन मैं जॉर्ट्स पिक करूँगा। यानी कि वही उनका जो नॉर्मल अटायर है डब्ल्यूडब्ल्यू वाला, उसकी बात करते हैं वो। तो अभी के हिसाब से जॉन सीना ने कहा है कि एक पॉसिबिलिटी है एंड अचानक से बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो रेसलमेनिया 40 को लेकर आ गए। उसकी बात भी नहीं हो रही थी, लेकिन जॉन सीना पता नहीं कैसे कहाँ से उठा कर ले आए। शायद इनको सिर्फ ऐसा मीडिया में डालना था कि रेसलमेनिया 40 में भी मैं आ सकता हूँ। तो रेसलमेनिया 40 की बात करी है यहाँ पे जॉन सीना ने एंड कहते हैं कि मेरे फिंगर्स भी क्रॉस्ड हैं। तो क्या जॉन सीना यहाँ पे होंगे? अभी रिपोर्ट्स भी हमने सुनी थी मेल्टजर की तरफ से एंड रिंग साइड न्यूज़ की तरफ से। पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही थी कि जो जॉन सीना है वो पॉसिबली हो सकते हैं रेसलमेनिया 40 में किसी एक पर्टिकुलर रोल के अंदर इन्वॉल्व। शायद ये मैच नहीं होगा, लेकिन एक फन छोटा सा सेगमेंट, मेमोरेबल सेगमेंट हो सकता है। तो ये क्या होगा वो वक्त बताएगा। अभी के हिसाब से जॉन सीना भी इसकी बातें कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सेंस बना रही है एंड बहुत ही सेंसेबल है। अभी जॉन सीना को मैच के लिए आना चाहिए या फिर एक सिंपल सेगमेंट के लिए, कमेंट करके बताना। बाकी पॉसिबिलिटी तो भाई ये भी अच्छी खासी की हो सकता है कि सीएम पंक के साथ आपको जॉन सीना सेगमेंट देते हुए दिखे, बिकॉज सीएम पंक भी रूमर्ड है रेसलमेनिया 40 के लिए। तो क्या जो लैक ऑफ लेजेंड वाली चीज़ दिख रही थी अभी तक रेसलमेनिया 40 के लिए, क्या उसकी अब भरपाई होने वाली? बिकॉज रॉक भी होंगे, शायद से सीएम पंक भी होंगे। सीएम पंक भी लेजेंड ही है भाई, भली फुल टाइमर कह लो अभी। एंड जॉन सीना भी अगर होंगे तो यस, इसका आंसर शायद यस होगा। कमेंट करके अपने रिएक्शंस जरूर से बताना। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं। ये अगेन जॉन सीना को ही लेके, लेकिन जॉन सीना ने थोड़ी अपनी लिस्ट शेयर करी है फेवरेट्स की। ये फेवरेट्स की लिस्ट इन्होंने शेयर करी है विमेंस डिवीजन से। अपनी टॉप 5 फेवरेट विमेंस सुपरस्टार ये बताते हैं। अभी इससे पहले इन्होंने अपनी गोट लिस्ट बताई थी, जहाँ पर कि इन्होंने हल्क हॉगन एंड स्टोन कोल्ड, रॉक, रोमन को रखा था टॉप 4 में। एंड अभी अगर हम लोग बात करें टॉप 5 फेवरेट जॉन सीना की विमेंस रेसलर्स की, जो कि इसी इंटरव्यू में वो बताते हैं, तो इसमें से नंबर 1 पे ये बेकी लिंच को रखते हैं, देन है बेली, उसके बाद है बियांका ब्लेयर, देन रिया रिप्ली एंड शार्लेट फ्लेयर। एंड आई थिंक ये परफेक्ट लिस्ट है। बेली को यहाँ पे जॉन सीना ने अपनी फेवरेट्स की लिस्ट में रखा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यूजुअली बेली को नहीं मिलता भाई उतना क्रेडिट, लोग उतना देते नहीं है, बट आई होप रेसलमेनिया 40 में अगर वो चैंपियन बनती है तो उसके बाद उनको भी मिले। तो बेकी लिंच जो कि हमेशा लोगों की फेवरेट लिस्ट में होती हैं, वो यहाँ पे भी है जॉन सीना की। बेली का नाम है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। बियांका ब्लेयर भी आई थिंक जॉन सीना के कैरेक्टर के हिसाब से परफेक्ट है, तो इसलिए जॉन सीना को पसंद आती हैं। रिया रिप्ली तो भाई आपको मालूम ही है, बहुत सारे रीजन हैं। एंड देन शार्लेट फ्लेयर भी हैं। तो इससे पता चलता है कि जॉन सीना क्राउड की नहीं सुनते, जैसे लोग हेट करते हैं रोमन को, लोग हेट करते हैं शार्लेट को, तो जॉन सीना वो नहीं सुनते। उनके जो फेवरेट्स है वो बताते हैं, चाहे लोग कुछ भी कहें। तो यहाँ पे इन्होंने इस लिस्ट में भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल नेम रखा है, वो है शार्लेट का। लोग यूजुअली चाहते नहीं है कि शार्लेट को पिक वगैरह करे लोग, लेकिन जॉन सीना ने यहाँ पे पिक करा है। तो ये शार्लेट के लिए अच्छी चीज़ें एंड कुछ ऐसे फैंस के मुंह पे तमाचा है जो कि बिना किसी मतलब के सुपरस्टार्स को हेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि विंस मैकमैन को लेकर। बहुत कम कवर करते हैं हम लोग विंस मैकमैन के बारे में, एंड आई थिंक ज़्यादा बेटर है कि उनके बारे में कम ही कवर करें, बिकॉज अभी डब्ल्यूडब्ल्यू का पार्ट वो है नहीं, तो उनके बारे में उतना कवर करने का कोई सेंस बनता नहीं है। लेकिन अभी है कुछ कवर करने को। मैं आपको बता दूं 2 अपडेट्स है, इसी अपडेट में कवर कर लेंगे। एक टीकेओ के जो मार्क सेपेरो है, उन्होंने कंफर्म करा है कि विंस मैकमैन अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। लेसनर को लेकर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन विंस मैकमैन के बारे में वो कंफर्म करते हैं कि अब वो कभी नहीं आएगा। साथ में अगर हम लोग बात करें 2K24 की, तो भाई बहुत ही बैडली सेंसर करा गया है विंस मैकमैन को। काफ़ी सारे ऐसे कट सीन्स हैं जहाँ पे कि एक्चुअल फुटेज दिखाई जाती है भाई गेम के अंदर, एंड जहाँ जहाँ विंस मैकमैन है ऐसे कट सीन्स में उनको ब्लर कर दिया गया। आप सामने देख सकते हो भाई, बिल्कुल सामने यहाँ पे विंस मैकमैन को ब्लर करा गया। शार्लेट ठीक है बिल्कुल, लेकिन विंस को ओपनली ब्लर करा गया, यानी क्लियरली दिखा रहे हैं कि देखो भाई हम ब्लर कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनको नहीं डाल सकते। तो जिस कट सीन में विंस मैकमैन इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे जो है इनको ब्लर करा गया बहुत अच्छे तरीके से। एंड ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके की कॉन्ट्रोवर्सी हो, इसलिए लेसनर के साथ भी हमने देखा कि वो है गेम के अंदर, लेकिन वो नॉर्मल कस्टम मैचेस में आप उनको लेके उनको नहीं प्ले कर सकते, लेकिन शो केस में वो हैं, तो वो भी शायद अगले बार से नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अभी के हिसाब से विंस मैकमैन को बहुत ही बैडली सेंसर करा गया 2K24 के अंदर। साथ में मार्क शेपिरो ने बात बहुत अच्छे से कंफर्म कर दी है कि विंस मैकमैन अब आपको वापस कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिखेंगे, चाहे वो बात कर लो टीवी पे या फिर कर लो बिहाइंड द सीन्स। तो विंस मैकमैन का पत्ता पूरा काट दिया टीकेओ ने। कमाल की बात यहाँ पे ये है कि भाई विंस मैकमैन ने टीकेओ ज्वाइन ही इसलिए करा था, टीकेओ को बेचा ही था डब्ल्यूडब्ल्यू को इसलिए, ताकि वो अपने जो है ना शेयर्स बढ़ा सके एंड उनका कंट्रोल डब्ल्यूडब्ल्यू पे आ सके। लेकिन एंड में क्या हुआ कि टीकेओ के शेयर्स थोड़े ज़्यादा थे एंड उनके पास वोटिंग पावर ज़्यादा थी, तो विंस मैकमैन को पूरा ही बॉयकॉट कर दिया। तो विंस का गेम उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। आगे
बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि है पॉल हेमन को लेकर। तो भाई पॉल हेमन हमको पता है कि इंडक्ट होंगे हॉल ऑफ फेम के अंदर। अभी अपना विजन शेयर करते हैं कि जब इन्होंने रोमन को ज्वाइन करा था ट्राइबल चीफ के तौर पे, मतलब ट्राइबल चीफ जब रोमन बने थे, जब इन्होंने ज्वाइन करा था तो इन लोगों का माइंडसेट क्या था, विजन क्या था, ये क्या डिलीवर करना चाहते थे। एंड अभी मैं जो आपको स्टेटमेंट बताऊंगा फिर मैं आपको उसको बताऊंगा ट्रांसलेट करके। तो देन आप लोग कॉमेंट करके बताना कि क्या ये लोग जो अचीव करना चाहते थे वो इन लोगों ने यानी हेमन एंड रोमन ने अचीव करा या फिर नहीं। कहते हैं पॉल हेमन न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ बात करते हुए, When Roman Reigns and I had a chance to work together starting in August of 2020, our designation was to put together a body of work that would upon reflection compete with Peaky Blinders, The Sopranos, The Wire, Fargo, Breaking Bad, the most compelling dramas with the most riveting villains that anyone has ever seen. It's a disruption of what had become the status quo in sports entertainment and then a constant search for us to disrupt the disruption. बहुत ऐसी बातें कर दी भाई जो कि समझ भी नहीं आएगी। एंड बहुत सारे ऐसे ड्रामास का, मूवीज़ का भी इन्होंने नेम ले लिया, ब्रेकिंग बैड वगैरह तो मैंने सुना हुआ है, बाकी वायर वगैरह भी। तो ये कहते हैं ना कि भाई हमारा मेन मोटिव ये था कि हम लोग इन सबको ना आउट परफॉर्म करें एंड इस तरीके का विज़न लेकर हम लोग चले थे। तो अब मुझे याद है कि ये जो अगर ये कह रहे हैं भाई तो ये बहुत सही चीज़ कह रहे हैं, बिकॉज फैंस ने सिनेमा के भी कई बार चांस लगाए। लिटरली लोग सिनेमा बता रहे थे जब ये सेमीजेन वाली चीज़ हुई थी, ब्लड लाइन वाली, और उससे पहले भी ये चीज़ सिनेमा, मूवी, ड्रामा लोग बहुत तगड़ा कह रहे थे कि हाँ जो भी है बहुत सही है। तो जिस तरीके से रोमन को बिल्ड करा है 2020 के बाद अभी 2024 में हम लोग, पॉल हेमन का इसमें बहुत ही मेजर रोल है। एंड आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो ये अचीव करना चाहते थे इन लोगों ने अचीव कर भी लिया है। गोट स्टेटस तो वैसे भी रोमन को मिल गया, पॉल हेमन ऑलरेडी से थे एंड अभी वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट भी हो जाएंगे। सो आई थिंक इन माई ओपिनियन जो पॉल हेमन का विजन था, जो वो अचीव करना चाहते थे रोमन के इस रन में, रोमन के साथ, वो इन्होंने अचीव तो कर ही लिया। अब आप लोग अग्री करते हो अपनी कॉमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से बिल्कुल कर लिया, बिकॉज इनसे कम्पीट कर रहे थे एंड लोगों ने ब्लड लाइन स्टोरी को भी सिनेमा बोलना चालू कर दिया था। एंड अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। तो ऑब्वियसली आई थिंक इनका जो विजन था वो सक्सेसफुल रहा है अभी तक। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि आज सच बहुत ही मेजर स्टोरी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी प्रोसीडिंग है, मैं आपको बता दूं। हमने देखा लास्ट स्मैकडाउन के अंदर निक एल्डिस ने टाइलर बेट एंड पीट डन के साथ बैकस्टेज बात करते हुए चीज़ कंफर्म करी कि उनकी और एडम पियर्स की बात हुई है टैग टीम टाइटल्स को लेके एंड पॉसिबली वो टाइटल्स को स्प्लिट करेंगे अकॉर्डिंग टू रूमर्स। अब इन्होंने कहा है कि हमारी कुछ बात हुई है, हम लोग बहुत जल्दी कुछ अनाउंस करेंगे। तो ये क्या करेंगे वो तो जब अनाउंस करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन अभी के हिसाब से इसकी नेक्स्ट प्रोसीडिंग क्या है मैं आपको बता दूं। अभी के हिसाब से माना जा रहा है कि स्मैकडाउन में आपको निक एल्डिस की तरफ से एक मेजर बॉम्ब सेल देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इवन एडम पियर्स भी प्रेजेंट हो, बिकॉज रेसलमेनिया को ज़्यादा टाइम नहीं बचा भाई, मुश्किल से 1 महीना बचा है, 30, 31, 32 दिन बाकी है। तो ये तुरंत निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो ऐसे में अगर WWE को प्रॉपर तरीके से नई टैग टीम टाइटल लानी है, अगर प्रॉपर स्प्लिट करना है, नई टाइटल से इंट्रोड्यूस करनी है, तो इसके लिए प्रोसीडिंग अगले हफ्ते ही प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाएगी। तो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा अगले हफ्ते स्मैकडाउन में, मतलब इसी हफ्ते स्मैकडाउन में। अब या तो बिल्कुल कंफर्म कर देंगे, टाइटल वगैरह सब कुछ दिखा देंगे, या नहीं तो कंफर्म पता चल जाएगा देख के कि हाँ यही होने वाला है। फिलहाल के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी से WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।